चलिए आपको सीधे चलते हैं खुराई, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। श्री जयंत सिंह बुंदेला जी, श्री मनोज द्विवेदी, श्री चंद्रिका पराशर जी, खुराई नगर ग्रामीण मालधान बादरी के मंडल अध्यक्षगण, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण एवं इस जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड, जहां बाबा बद्री विशाल है, भगवान केदारनाथ जी हैं, देवी देवताओं की भूमि से आकर खुराई की महान जनता को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की खुराई विधानसभा के आप सभी देवतुल्य नागरिक मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में भूपेंद्र जी 1% का भी कोई संशय नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज भूपेंद्र जी ने विशेष रूप से, क्योंकि आज और भी अन्य कार्यक्रम मेरे पहले से निर्धारित थे, लेकिन भूपेंद्र जी ने मुझे कहा कि 19 तारीख को सागर जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र खुराई में आज जन आशीर्वाद यात्रा को पहुंचना है, इसलिए आप अगर इस यात्रा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैंने सारे कार्यक्रम अपने निरस्त कर दिए, क्योंकि सागर से, यहां से, खुराई से और भूपेंद्र जी से और आदरणीय शिवराज जी से जिस प्रकार का एक गहरा नाता, दिली लगाव मेरा रहा, और मैं सोच रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह स्वागत होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग होंगे, लेकिन यहां तो मैं देख रहा था कि निकलते 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 हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने आज जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है, आदरणीय भूपेंद्र जी को, आदरणीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, मेरा संशय समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, इस बार भूपेंद्र जी यहां और ज्यादा मतों से, मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव में विजयी बनाया था, एक बार फिर से खुराई विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत की देवभूमि से भारत की हृदय भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को नमन करता हूं। ये धरती देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा को राजा राम आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। भाइयों बहनों, सागर मध्य प्रदेश का दिल है और ये मध्य प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय इस सागर की भूमि पर स्थित है। भाइयों बहनों, जब सागर में आने का नाम आता है तो ये मेरे लिए कम से कम किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद मुझे जब अकल आई या मैं चलना फिरना सीखा या मैं कुछ जानना सीखा, तो मैं अगर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर घर से बाहर कहीं सबसे पहली बार पहुंचा तो मैं सागर में पहुंचा। इसलिए मैं सागर की इस पुण्य भूमि को, खुराई की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि सागर आने के लिए मेरे मन में हमेशा एक तड़प रहती है। हमेशा मैं सोचता हूं कि कब सागर पहुंचूंगा, कब मैं उन सड़कों को देखूंगा, कब उन स्थानों को देखूंगा जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने यहीं डीएनसीबी स्कूल में पढ़ाई करी थी और मेरे पूज्य पिताजी यही महार रेजिमेंट है
महार रेजिमेंट का सेंटर है, उस सेंटर में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी, वो नौकरी को आगे बढ़ाया था। और उनके मुख से हमेशा मैं सैनिकों के बारे में सुनता था, सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में सुनता था, तो मन उत्साह और उमंग से हिलोरे मारने लगता था। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सागर चलने के लिए कहा और आगे की पढ़ाई, मैंने 3 साल तक भूपेंद्र जी भाई साहब सागर में पढ़ाई करी है। 8वीं 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मैंने यही सागर में करी है। तो जब मैं यहां आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के 2 कारण थे। एक तो मैं पहली बार घर से निकलकर नई दुनिया, नई प्रदेश में जाने वाला था। दूसरा, वीर सैनिकों के सानिध्य में भी आने वाला था। जिस दिन मैं सागर आया तो वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण था। मैंने महार रेजिमेंट के सैनिकों को देखा। मैं हमेशा सोचा करता था मैं भी इनकी तरह ही सेना में जाकर देश की सेवा करूंगा। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, लेकिन जो सेना से जो अनुशासन सीखा और जिन वीर सैनिकों को आदर्श मानकर जो राष्ट्र सेवा का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि एक सैनिक की भांति राष्ट्र सेवा में जो यथासंभव योगदान हो सकता है, उस योगदान को मैं सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जहां एक और आज देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ रही है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले के भारत के हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। जो अपने हक की लड़ाई है उस लड़ाई को भी नहीं लड़ पाता था और भारत की पहचान हो गई थी डब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में। आज भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम, भारत को समर्थ भारत बनाने का काम, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, और भारत नित नए आयामों को स्थापित कर रहा है। पिछले 1.5 दशक से पहले राज्य में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के जो कार्य शुरू किए थे, वो बहुत सारे काम आज पूरे हो रहे हैं। 2003 से पहले का हम सब जब मध्य प्रदेश याद करते हैं तो कैसा मध्य प्रदेश था, जिसके बारे में अभी आदरणीय शिवराज जी बोल रहे थे। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता था। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था का कैसा राज हुआ करता था, किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब होती थी। गुंडे बदमाश दिन दहाड़े डकैतियां करते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट किया करते थे, गैंगवार किया करते थे, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज कानून का भी राज हो रहा है, आज विकास भी आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2003 से लेकर अब तक अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए भाइयों बहनों, 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रकार से जो जनता के सामने वायदे किए थे, किसानों का ऋण माफ करने की बात की थी, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, न तो उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया न नौजवानों को रोजगार दिया, केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया। भाइयों बहनों, आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है, अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने तमाम घोषणाएं कर दी, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन एक भी घोषणा पूरी नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, चुनाव के बाद वहां की जनता के पास भी पछताने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो आप लोगों ने 15 महीने का कालखंड कांग्रेस का देखा है,
उस 15 महीने के कालखंड में अनवरत रूप से जो मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास का अनवरत रूप से चलने वाला कार्य था, उस कार्य को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने किया भाइयों बहनों। इसलिए हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। मैं देवभूमि से यही आप सबसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों। अभी 16 सितंबर को मेरा जन्मदिन था। मैं बच्चों के बीच में गया तो हमारे बेटे बेटियां मुझे भी मामा मामा कहकर संबोधित कर रहे थे। तो मैंने कहा आप मुझे मामा कहिए, मुझे चाचा कहिए, मुझे अपना अभिभावक मानिए, अपना साथी मानिए, लेकिन मैंने कहा असली मामा कोई है तो असली मामा हमारे शिवराज जी हैं, जिन्होंने भांजियों के लिए, भांजों के लिए और बहनों के लिए लाडली योजना हो, कन्याधन योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। सच में ये मामा के समान है, क्योंकि उन्होंने अपने